ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं वर्तमान आकाशीय परिस्थिति के अनुसार जो ग्रहों का स्थिति बना हुआ है, बड़ा विकटाल रूप बना है और इस समय बड़े सारे नेगेटिव इफेक्ट मनुष्य जगत में देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोगों को मिल चुका होगा, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा ग्रह स्थिति क्या है, वो ग्रह स्थिति को कैसे हम लोग समझें, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं और उससे कैसे निजात पाएंगे। आने वाला 90 दिन, करीब करीब 100 दिन, करीब करीब 150 दिन, शनि राहु के तरफ से 150 दिन, मंगल केतु के तरफ से 90 दिन, तो कुल मिला के 100, 150, जैसे जैसे ये डेट पार होता जाएगा इसका इंटेंसिटी घटता जाएगा। आज मैं देख रहा था मंगल ठीक ऐसे जगह में गंडमूल में चल रहे हैं, केतु के साथ जो डिग्री बनाना चालू कर रहे हैं, तो आसपास उनके एरिया में आना चालू हो चुका है। यानी पिशाच योग, यानी मंगल केतु योग, वो बड़ा भारी लेवल पे एक प्रकार का डीप इंटेंसिटी में इधर शनि राहु और इधर मंगल केतु दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं। कन्या में शनि, कुंभ में राहु। आपको लगेगा अभी तो एक घर में नहीं है, युति तो नहीं बनाए हैं, फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। कर्क में सिंह मंगल, सिंह में केतु, एक घर में नहीं है, फिर ये कैसे बोल रहे हैं। देखिए, कुछ युति है, बहुत से कुंडली में अनुभव में अगर आप देखोगे तो जिनका कुंडली में बहुत ज्यादा, जो लोग कुंडली देखते हैं और जिनके पास ऐसा अनुभव है, प्रैक्टिस है, वो लोग, ऐसे लोगों का कुंडली देख के प्रैक्टिस करने से उनको पता चलता है कि शनि राहु का श्रापित योग तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पास पास बैठे हैं, एक घर से दूसरा घर में बैठे हैं। 1991 वाला सबसे इफेक्टिव है। मकर में शनि राहु श्रापित हुआ, राहु छोड़ के भाग गया धनु में, लेकिन इसका इम्पैक्ट करीब करीब 1 साल तक उसका इफेक्ट रह गया। और उस दौरान जितने बच्चे जन्म हुए, श्रापित योग नहीं होने के बावजूद भी श्रापित का योग, मतलब उनके जिंदगी में इफेक्ट आता है। 2002 या 4 में भी ऐसा हुआ था। तुला राशि में शनि राहु मिले, शनि अपना मार्ग में चले वृश्चिक की ओर और राहु वहां पर उसी तुला में, और दोनों का ऐसा ही कंडीशन, ये कुंडली में भी ऐसा श्रापित योग का इफेक्ट पड़ा था। 86 ऐसा कुछ था। सिंह राशि में शनि राहु एक साथ मिले और राहु कर्क के ओर चल दिए, शनि वहीं पर बैठे रहे। ऐसे बहुत से कुंडली में भी देखा हूं, श्रापित योग नहीं होने के बावजूद श्रापित योग का इफेक्ट उनके जिंदगी में आता है। शनि राहु का श्रापित योग कोई डरने वाला विषय नहीं है, वो होता है हर एक 12-18 साल में, 7 साल में शनि केतु, शनि राहु का युति होता है। ऐसा बहुत से जातक में मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है। हाँ, जरूर उसका इम्पैक्ट आगे चल के मैं बता रहा हूं, वो होता है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक विषय क्या होता है, इसी टाइम जोन में अगर मंगल केतु भी युति बना लेंगे, या मंगल केतु भी युति बनाते हुए मूवमेंट कर रहे हैं। 91 वाला कुंडली में देखेंगे, उसमें गुरु इन्वॉल्व था बोल के सेफ था। तुला 2002-4 वाला कुंडली में गुरु का दृष्टि में था बोल के सेफ था, लेकिन अभी आकाश में गुरु का दृष्टि नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, मंगल केतु जैसे जैसे आसपास आने लगेंगे और आने वाला समय में शनि बैक में जब पीछे घूम के आएगा और राहु का अगेन आसपास आना चालू कर देगा,
एक मैग्नेटिकल इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ में बड़ा भारी लेवल पे इसका इफेक्ट दिखना चालू होगा। अभी भी हो रहा है, अभी कम हो रहा है, कुछ लोगों को हो रहा है। ज्यादातर जिनका शनि महादशा चल रहा है, जिनके कुंडली में श्रापित योग है, मंगल केतु योग है, कालसर्प योग है, क्योंकि इस समय आकाश में कालसर्प योग भयंकर रूप में बना हुआ है और नागयोग भी, नागदोष भी भयंकर रूप में बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे जिनके कुंडली में दोष है, दूसरा जिनका कुंडली पनौती वाला है, तीसरा जिनका कुंडली गंडमूल में जन्म हुआ है, चौथा पनौती में मैं बताया हूँ द्वितीय शनि, पंचम शनि, अष्टम को उतना तो नहीं पकड़ते हैं, और द्वादश का बृहस्पति, इस प्रकार का कई कंजक्शन हैं जिनके लाइफ में इसका इफेक्ट दिख रहा है। दूसरा किसका? जिसके कुंडली में इस समय शनि का महादशा, राहु का महादशा, केतु का महादशा, मंगल का महादशा या सूर्य का महादशा या शनि और राहु में से किसी का भी महादशा चल रहा है, उनके लाइफ में इस प्रकार का इफेक्ट, जो बड़ा परेशानी वाला चीज, वो दिखाई देना चालू हो चुका है। आगे और भी होगा। अब बात करते हैं क्या क्या होगा, क्या क्या हो रहा है। एक नंबर, रात को सोए हो और आपका गर्दन में कोई चढ़ गया है और आपको दुर्बल लग रहा है और आपको मोड़ दिया और आप चिल्ला रहे हो, सपने में हो चाहे आप अर्ध संज्ञान में हो, और आपको एकदम छटपटाहट सा लग रहा है और अनइजीनेस लग रहा है और क्या करो क्या नहीं करो समझ नहीं पा रहे हो, बड़ा भारी परेशानी कंडीशन पे आप चल रहे हो और सडन अपने आप को बचाने के लिए कोशिश किया और नींद टूट गया, ये एक इम्पैक्ट। दूसरा, ऐसा सोए हो और आपके पैरों को कोई जकड़ दिया है या सांप कोई आके आपका पैर को, कालसर्प चल रहा है, नागदोष चल रहा है, पैरों के ऊपर कोई मोड़ दिया है और दोनों पैर को पकड़ा है और सांप हो सकता है खान निगलने के लिए कोशिश कर रहा है, या आप जस्ट निगलने वाला था और आप आंख खोल दिए। आप सोए हो और देखो कि आपका कोई चादर खींच के नीचे गिरा दे रहा है, आप देख रहे हो हवा से कोई आया और मार रहा है थप्पड़, या आपको कोई छू के भाग गया लेकिन आप देखते हो कि आसपास कोई नहीं है। इस प्रकार का जितना भी इम्पैक्ट है, यानी कोई ना कोई आपका सुरक्षा चक्र को, आपका आभामंडल चक्र को भेद के आप तक आ रहा है। जो लोग पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन दान धर्म करते हैं, हो सकता है उनको थोड़ा सा कम दिखाई दे। जो लोग मेडिटेशन, योग निद्रा या थोड़ा सा स्पिरिचुअल ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, हो सकता है उनके जिंदगी में कुछ कम आए। जो लोग नहीं करते हैं, धर्म इत्यादि को नहीं मानते, पूजा पाठ जब तब कर्मकांड इत्यादि को नहीं मानते, जिंदगी में कोई पूजा पाठ कराया नहीं, 2 रुपया उसमें खर्चा किया नहीं, दान दक्षिणा किसी को किया नहीं, मंदिर इत्यादि जाता नहीं, नास्तिक लोग हैं, उनको ये होगा, लेकिन उनको लगेगा कि कोई साइंटिफिक बात है या कुछ ऐसा हो गया होगा, ऐसा होता है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बोल के वो लोग इग्नोर कर देंगे। तीसरा ये है कि कुछ इस समय दौड़ेंगे तांत्रिकों के पास, पूजा कर दो, पाठ कर दो, हवन कर दो, कोई मंत्र दे दो, कवच दे दो, कुछ करा कोई दिया है। अगला 100 से 200 दिन लोगों के अंदर इस प्रकार का भाव बहुत जोर से बढ़ेगा। तो अब प्रश्न है, क्या ऐसा कोई करवाया दिया है? नहीं, कोई करवाया नहीं दिया है, और लेकिन आपको ऐसा बहुत जोर से लगेगा। इस समय ये जो टाइम जोन है, किसी का सीवियर बिजनेस हम पर, दुकान बंद हो जाना, धंधा बंद हो जाना, कस्टमर का नहीं आना, या अचानक बहुत ज्यादा कस्टमर बढ़ जाना और आप हैंडल नहीं कर पाना, अचानक बदनामी होना। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो दिया हूं कि इस समय कौन कौन पागल बनेंगे। अगर कंजक्शन बन रहा है साढ़े साथी के साथ ढैया, आपका अगर लवरा लवरी फ्रेंडा फ्रेंडी है, तो आपके साथ ऐसा इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा। यानी पकड़ लो, आपका साढ़े साथी है और आपका लवरी लवरा ब्लैकमेलरी जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, अगर उसका ढैया चल रहा है, यानी धनु और सिंह में से है, तो आपका गर्दन मोड़ देगा, आपके साथ बड़ा भयंकर बेईमानी कर सकता है। यह है इसका दूसरा इफेक्ट। तीसरा इम्पैक्ट, इस समय आपको जिन लोगों को बड़ा दुर्बल लग रहा है, इच्छा नहीं लग रहा है काम करने का, प्रचंड पड़े रहने का इच्छा है, शरीर में ताकत नहीं है कि उठ के खड़ा हो जाए, मन किसी चीज में लग नहीं रहा है, चाहते हो
काम पेंडिंग पड़ा है, ये काम करना है, वो काम करना, ऐसे करना, तैसा करना, लेकिन शक्ति ही नहीं लग रहा है और आप मन ही मन टाल रहे हो, छोड़ दो, आज नहीं करेंगे, कल थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो कर लेंगे। सर इतना भारीपन लग रहा है कि आप किसी भी चीज के लिए रुचि दिखा नहीं रहे। इवन इफ रात को आप गाड़ी चलाने के लिए निकलते हो और लेकिन गाड़ी चलाने का इच्छा ही नहीं होता, बोला छोड़ो यार। यानी एक प्रकार का शक्तिहीनता, दुर्बलता। तो समझ जाना कि आप ऑलरेडी अभी श्रापित योग, कालसर्प योग, नाग दोष और मंगल केतु का पिशाच योग के चपेट में आ रहे हो। तो उसका रेमेडी जितना जल्दी तुरंत कराएं उतना अच्छा है। नहीं कराओगे तो परेशानी में आ सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और इसका इफेक्ट, इस प्रकार का सीवियर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आपके ऊपर कहाँ आता है? आपको लगेगा कोई कर करवाया दिया है, ऊपरी हवा जा, काला जादू, टोना टोटका कुछ हो गया है। तो ऐसा अगर लग रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम है? और ऐसे ग्रह गोचर स्थिति जब होता है, आज जैसे राशिफल दे रहा था कि चंद्रमा मंगल को क्रॉस किया, केतु को क्रॉस किया, शनि के दृष्टि को क्रॉस किया, फिर तुला में घुस रहा है। ये राशिफल का आधार था। तुला में बृहस्पति के दृष्टि में अतिचारी, अतिचारी मतलब गुरु बृहस्पति अतिचारी, अतिचारी गुरु का दृष्टि में चंद्रमा। तो ऐसे कंडीशन पे लोगों के अंदर एक प्रकार का अशांति, एक प्रकार का जीव तत्वों का हानि, जीव तत्व का उग्रता, जीव तत्व का अतिचारिता, ये कहीं ना कहीं मनुष्य जगत के इंटरनल सोल लेवल को हिला के रख देता है, जिसके कारण मनुष्य के अंदर ऐसा भाव बनता है जो नेगेटिव है। ये पहला बात। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या है, इसका रेमेडी क्या है और क्या करने से हम लोग इस प्रकार के आने वाला जो 100-150 दिन है उसको हम लोग सामना कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज है नैराश्य भाव का होना, हताश, उदास, निराश, विनाश जैसे भावना बनना, सीवियर नेगेटिव थॉट इन द माइंड जनरेट होना। 150 दिन तक समझ लो कि आप अपने मन को कितना भी सहारा दो, कितना भी समझाओ, कितना भी बुझाओ, मन समझने बुझने का लायक में नहीं रहेगा। मन हमेशा बोलेगा शायद और नहीं होगा, शायद मेरा सब कुछ चला गया, शायद और कुछ नहीं होगा, शायद आत्महत्या कर लेंगे, शायद और मेरा जिंदगी में और कुछ होने वाला दिख नहीं रहा है, बेटर है कि सब छोड़ छाड़ दें और बाबा टाइप बन जाएं, या चलो भगवान नहीं चाहते हैं हमारे द्वारा कुछ करने के लिए, या हम अमीर बने या कुछ बन के दिखाएं तो छोड़ देते हैं, शायद हमारे साथ हमारे बस का ये नहीं है। लेकिन ऐसा कुंडली में नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, इसके प्रति सावधान रहना है। ऐसे नेगेटिव होता है ना, जो लोग पूजा पाठ जब तब करते हैं, टारो मारो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तंत्र मंत्र जंत्र करते हैं, तांत्रिक काम करते हैं, ऊपरी हवा करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, किसी प्रकार का ऑकल्ट का प्रैक्टिशनर है, हस्तरेखा विज्ञानी है, टारो प्रैक्टिशनर है, वो पेंडुलम प्रैक्टिशनर हैं, ट्यूनिंग फोक प्रैक्टिशनर हैं, वास्तु प्रैक्टिशनर हैं, या रेकी, लामाफेरा, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र हीलर, फायर हीलर, वाटर हीलर, फूक झाड़, मोरपंख झाड़ हीलर, नीम पत्ता हीलर, धुना वाला हीलर, पोना वाला हीलर, ऐसे जितने प्रकार के हीलर हैं, देखना वो लोग भी भयंकर नेगेटिव का शिकार होंगे और उनके ऊपर भी ऐसा एनर्जी भारी पड़ने वाला है, इनको भी सावधान रहना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और हम भी कुंडली देख के बताते हैं और उनको फिर ठीक ठाक किया जाता है। मतलब हम मास्टर ट्रेनर, मास्टर हीलर समझ लो। नहीं, अपना बहादुरी नहीं हाँक रहे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आते हैं, झाड़ फूक वाले तो मेरे पास आते हैं, गुरुजी थोड़ा देखो कुछ हो गया है। लेकिन किसी को फूक दे रहे थे और फूका तो उसका सब मेरे मुंह में 3 दिन से जल रहा है। गुड। ठीक है। मोर भी कहते हैं, बहुत से केस देखा हूं, किसी ऐसे को फूका और वो मर गया खुद, और सांप का जहर टानने वाले तो और ज्यादा मरते हैं। ठीक है, टाना और उनका ही रह गया। नहीं, मुंह लगा के नहीं, सकिंग वाला वो मंत्र से मरते हैं। अगर वो तांत्रिक सांप होगा, यानी जिसको बोलते हैं हेलुसिनेटेड स्नैक, वो ओरिजिनल सांप नहीं होता है,
वो भी सांप बाण मारा जाता है और सांप बाण मारने से उसको उतारते हैं, उनको पकड़ लेता है। और इस समय मतलब क्या है, जितने सारे तांत्रिक लोगों का भी फटने वाला है, ठीक है। नहीं, जो लोग कवच वच धारण करते हैं उनको उतना नहीं होता है, क्योंकि सारा एनर्जी कवच में आ जाता है, उसमें उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बड़े बड़े जो लोग का नामी ग्रामी तांत्रिक रहते हैं, इस समय देखना बेड़ में रहेंगे। ये मेरा बीमारी हो गया रे, अरे पंडित कुछ करो री, हमको थोड़ा सा फूक झाड़ दो री, पंडित तुम कहाँ है, थोड़ा आओ ना। गुरु जी टाइम नहीं है मेरा, बहुत दीजिए। कितना भेजे तेरा, बोलो 1-1.5 लाख भेज दे क्या। बोला नहीं गुरु जी, आपसे क्या पैसा लेंगे, आप तो गुरु हो। बोला नहीं तुम गुरु जी हो, हमको गुरु जी बोलते हो। तो वो जितना कमाया हुआ होगा सब हमको देख के, फिर थोड़ा कुछ कर दो जल्दी जल्दी, नहीं तो हम मर जाएंगे, बीवी बच्चा क्या खाएगा पिएगा। बोला अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, मैं पहुंच रहा हूँ। ऐसा करने से हो जाएगा। बोला हाँ हो जाएगा। तो हमारे पास भी आते हैं ऐसे लोग, ठीक। एक तो टैरो कार्ड प्रैक्टिशनर वाला आ गई, ठीक है, उसके पीछे पड़ गए थे ऐसे, ठीक है। टैरो कार्ड को बहुत लोग मजाक लेते हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग बोलते हैं टैरो कार्ड तो इंडियन नहीं है, फॉरेनर का है। टैरो कार्ड से 14-15 साल 19 साल हुआ भारत में आया है। बेवकूफो, तुम्हें नहीं पता है, हम लोग तो बाप दादा से देख रहे हैं। हाँ, तुम लोग आज इसको टारो नाम दे दिए हो। अभी कोई सोचो योगा को फॉरेन चला गया और वहां से आके बोला कि इट इज योगा, हमारा तो योग था कब से, ठीक है। ये बेवकूफ और मूर्ख लोग टारो को बोलते हैं विदेशी है, ठीक है। तो और टारो को मजाक ले लेते हैं, वो फॉरेन बोला है इंग्लिश हो, तो अंग्रेज लोग पाड़ देते हैं ना, तो तुम लोग बोलते हो कितना महान सुगंध आ रहा है। तो ऐसा ही है। टारो सबसे पुराना इंडिया का है। आप बोलोगे कैसे टारो सबसे पुराना इंडिया का हो गया, थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ होगी, बता दूंगा। देखो ऐसा है, मेरे बाप दादा ताड़ का बनाते थे, चित्रपट बोलते थे। अभी भी पूरी वगैरह में जाओगे तो बहुत चित्रपट मिल जाएगा। ताड़ का कार्ड होता है छोटा छोटा। अच्छा, इसको भी आप समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग देखे नहीं हो, मेरे घर में भी पड़ा हुआ है, बहुत पुराना, अबव देन 300 ईयर बैक। और जो पुराना लेखनी है वो 1300 साल पुराना है। उसमें लिखा जाता था, जैसे हम लोग खड़ी पकाते हैं, खड़ी डालते हैं, उड़िया भाषा है, आप लोग नहीं समझ पाओगे खड़ी लिखे से। खड़ी जहां घुसा उसके हिसाब में उत्तर देते हैं। इसलिए यहाँ का बहुत सारे पंडित का नाम है खड़ी रत्न, वो लोग खड़ी पकाते हैं। ऐसे ही हमारा कोठी विद्या, कोठी मीन्स कोठा मीन्स 4 को 4 कुनिया रहेगा। वो जहां जहां पर उसके ऊपर उसके तरफ मुंह करेगा, पेशेंट पीछे रहेगा। कोठी से जो चीज आएगा उसी हिसाब में बोलेगा। दैट इज अ टारो टाइप पार्ट। दूसरा टारो देखो, तुम लोग जो अपने आप को टारो का महान विभूति समझते हो ना, कोई विभूति नहीं है, ठीक है। तोता वाला बाबा देखे हो, तोता वाला बाबा गांव में घूमता है, एक तोता को जाली का पिंजरा में रखा रहता है, सामने कुछ कार्ड रखे रहते हैं। तोता को खोलेगा, तोता बाहर निकलेगा, कोई भी कार्ड उठाएगा, आपको पकड़ाएगा, वो पढ़ेगा और आपको बताएगा तेरा फट के फूल होने वाला है, तेरे को नया बीवी मिलने वाला है, एक बीवी दूसरा पति मिलेगा, तुम पंचाला बनेगा, ठीक है। तो वो टारो है। उसको थोड़ा सा वो लोग मतलब AI फेआई फोटो वोटो लगा के कंप्यूटराइज करके आपको पकड़ा दिया, थमा दिया, लो करो टारो और सब टारो, बुझ रहे। अच्छा, हमारे पूरी साइड में भी जाओगे तो टारो का अलग वर्जन मिलेगा। काकटपुर में तांबे का पत्र में रहता है वो टारो, बड़ा भयंकर टारो होता है, ठीक है। उस टारो का जितना सारा ताम्र पत्ती का कार्ड रहता है, इतना मोटा रहेगा। आप कभी, अभी शायद मालिका वालों का बंद हो गया था, अभी फिर से शायद चालू किए हैं। अगर काकटपुर जाओगे तो आपको टारो मिल जाएगा। कैसा टारो रहेगा? तांबे का पत्ती रहेंगे, उसमें कुछ नहीं रहेगा। आप जनरली आपको खोल के दिखाएगा, उसमें कुछ नहीं। आप प्रश्न किया, लाल कपड़ा ढका, खोला, पत्ती निकाला, उसमें लिखा हुआ आपका प्रश्न का उत्तर कहाँ है, क्या है, कैसा है, टारो। ऐसे देव टारो, मतलब टारो शब्द आपका समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये ताश का गड्डी, ठीक है। मेरा बहुत पुराना राशिफल में आप देखोगे, मैं ताश का कार्ड से, मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ ना, तो कुछ पकड़ूं नहीं पकड़ूं,
एटलीस्ट ये मेरा बहुत पुराना प्रैक्टिस है। आप लोग जो परमवीर चक्र देखे होंगे उसमें आपको समझोगे, वो परमवीर चक्र में कार्ड से प्रेडिक्ट करता था कि मरेंगे कि बचेंगे, ठीक है। तो टारो कार्ड ऐसे ही टारो में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बड़े सारे तांत्रिकायन लोग रहते थे जो उनका पुश्तैनी ये प्रॉपर्टी था। पुश्तैनी मतलब बाप दादा से जब लड़की शादी करके चली जाएगी तो उसका दादी उसको पकड़ा देगी। वो उसमें सारा शिव जी का फोटो रहेगा, शिव पार्वती, गणेश, राम, लक्ष्मण, सीता, सब वो पूरा बंच मिलता था उसमें। करीब करीब वही 108 कार्ड रहता था उसमें। मैं देखा हूँ आप लोग को शायद, क्योंकि आप लोग आज के डेट में मेट्रो में से रहते हो ना, तो पुराना ग्रामीण कल्चर भारत का भूल गए हो, तो आपको पता नहीं है। तो वो लोग मेरा दादी खुद करती थी ये सब काम। दुकान में बैठ के, बाहर एक हम लोगों का दुकान था, वहाँ बैठेगी, कोई भी आने से झाड़ फूक करेगी और उसका प्रश्न वो निकाल के दिखाएगी कि देखो ये भूत है, प्रेत है, ये पिशाच है, डाइन है। अब नाम सुनो, डाइन, चिरगिन, भूतन, पिशाचिन, ब्रह्म राक्षसिन, कालीन भूत, महुआ भूत, पुलिया भूत, ये सब भूतों का नाम था सब उस समय। और उसी कार्ड से वो लोग पता चलाते थे कि कौन आया है, क्या आया है। फिर टारो पानी से होता था, फिर टारो नखदर्पण से होता था। आप लोग ये बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। नखदर्पण ऐसा मैं खुद देखा हूँ। मेरा कहीं पर हम लोग, जो लोग इस प्रकार का बच्चे हैं ना, हम लोगों का डिमांड बहुत आता था। हम लोगों को खिलाते थे, पिलाते थे और लेके जाते थे नखदर्पण दिखाने के लिए। किसी का वो तांत्रिक आएगा, ऐसा करके ये मंत्र करेगा और फूक मारेगा, इसमें दिखाई देगा, तो आप उसको बोलोगे। ये सब टारो लेवल का बात था। तो अब धीरे धीरे अभी वो मतलब योगा हो गया, ठीक है। पंचगव्य का यूरिन थेरेपी हो गया। तो समय के अनुसार नाम चेंज हो गया, लेकिन काम धंधा तो वही है, कोई अलग नहीं है। दूसरा, ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग अभी अफेक्टेड होने वाले हैं। आने वाला समय में आप देखोगे ये लोग इफेक्ट, मतलब अगर ये लोग इफेक्टेड हैं तो आप कहाँ जाओगे। तो क्या है ये इफेक्टेड, ये क्या होने वाला है इस समय। देखिए, हम लोग ये हमारे पास जब कोई आते हैं तो ये सब करवाते हैं। होता क्या है कि आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में, आपका जो रेडिएशन एरिया है, आपका जो विकिरण क्षेत्र है, वो इस समय ये ऐसे ग्रहों का युति से इफेक्टेड होंगे। तो इस समय क्या करना चाहिए, ऑरा क्लीनिंग करना चाहिए, ऑरा का सफाई करना चाहिए। तो कैसे करोगे, सबसे पहला तो हम लोग बेसिकली लोगों को बोलते हैं कि इस समय ये जो 150 दिन है, नमक पानी, कौन सा नमक, समुद्री नमक। आपका ये टाटा का टाटा नमक फ्री फ्लो वो काम नहीं देगा, उसमें केमिकल मिलाया जाता है। तो समुद्री नमक, गोटा गोटा नमक होता है, वो नमक पानी में डालिए, स्नान करिए। दूसरा, गंगा जी का स्नान करिए, या फिर आपका पानी में थोड़ा सा नीचे गंगा जल डाल दो, उसके ऊपर पानी डाल के गंगा को स्नानम करके करिए। तीसरा है अष्टकुंभ स्नानम, 8 प्रकार का कुंभ। कोई भी काली वाला, माँ दुर्गा वाला किताब ले आइए, उसमें कलश प्रथम कलशे नेतु अष्टकुंभ स्नानम, उसमें हर एक का एक मंत्र दिया गया है। उसके अनुसार अष्टकुंभ स्नान हम लोग कराते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं अष्टकुंभ स्नान करवा देते हैं। तो वो भी एक रास्ता है जहाँ पर आपका ऑरा क्लीनिंग होगा। तीसरा ये है कि किसी भी मंदिर में जाके पंचामृत और पंचगव्य का सेवन करना। ये सब छोटा छोटा रास्ता बता दे रहा हूँ, जो इजीली आप लोगों के पास जो सुविधा होगा वो सब कराओगे। पंचामृत अगर प्योर देसी गोबर, गोमूत्र, घी, देसी दूध, दही, मक्खन, मिश्री का हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन और वो पेस्चराइज मिल्क, पॉकेट वाला मिल्क का कोई काम नहीं देता पंचामृत या पंचागव्य। और जिनके पास पैसा है 5-7-10 हजार रुपया, पंचगव्य घृत छोटा छोटा पैकेट नेट में भी देख लो, मिल जाएगा तो ठीक है। हम लोग तो ज़्यादा रेट में बेचते हैं, देख लो, वो लोग 150, 200, 500 में कुछ बेच देगा। जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन वाला चलेगा। वो सब भी नाक नाभि में डालना है और थोड़ा सा मुंह में डाल देना है, तो भी इस समय आपको बहुत ज़्यादा फायदामंद देगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट ये ऑरा क्लीनिंग और सफाई में आप लोग कर सकते हो। और जिनके पास पुराना वाला सिद्ध है मयूरपंख, उनके पास जाके करा सकते हो। झड़वा लेना 11-11 बार। अच्छा, दूसरा ऑरा क्लीनिंग का जो प्रोसेस ये है कि आपको ऐसे ऑरा क्लीनिंग के लिए नीम का पत्ता लेके झाड़ना है। नेक्स्ट है लंबा लाल मिर्च
ऊपर से नीचे 9 बार, एंटी क्लॉकवाइज 9 बार, जलते हुए लकड़ी का आग में या गोबर के कंडे में फेंक दो। उतारने के बाद आपको इसमें भी हल्का लगेगा। नेक्स्ट है नींबू, बड़ा पीला वाला नींबू लाके 4 चौक में जाके सर के ऊपर ऐसे काट दो, 4 तरफ फेंक दो। हालांकि ये सब तांत्रिक विधान है, लेकिन ये सब ऑरा क्लीनिंग में आता है। नेक्स्ट, जिसके पास कवच वगैरह है, जो लोग धारण किए हो, उनके लिए उतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कवच को धो के उसका प्राणी आपको थोड़ा सा आचमन कर लेना है और सर में डाल देना है। जिनके पास जो मेरे से हनुमान कवच, काली कवच, बगलामुखी कवच जो लोग लिए हैं, नृसिंह कवच जो लोग लिए हैं, उनके लिए उतना चिंता का कोई विषय नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज आता है, दीप मेथड। आदमी को बीच में सुला दो, चारों दिशा में 4 दिया रख दो। चारों दिया में जो लोग मंत्र जानते हैं बलि वगैरह देना, दीप बलि, तो दीप बलि कर सकते हैं। और वो चारों दिया को एक साथ एक प्लेट में, मतलब उसके शरीर से बाहर के, संध्या समय जब सब लोग नहीं देखते होंगे, उसको लेके किसी बाहर छोड़ दो। ये थोड़ा सा टेढ़ा कार्य है, सबके लिए नहीं होता है, एक्सट्रीम कंडीशन पे इसको कराया जाता है दीप बलि। इसको आप करा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आदमी को एक रूम में बैठा दो, बीच में अग्निहोत्र कराओ और पूरा धुआं उसके शरीर में जाए, देसी गाय का गोबर का कंडा और गाय का घी, इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट ये है कि आदमी को बैठा दो, चारों तरफ से अग्नि स्नान गोल करके आग जलाते हैं, आम का लकड़ी गोबर का कंडा करके, और बीच में बैठा देते हैं, और बीच में एक तो हवन कुंड रहता है और उसमें हवन कराया जाता है। कोई भी हवन करा लो, ऐसे आपको टेक्निकल जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस समय जिनको ऐसे इफेक्ट जो मैं बोला, आलसीपन, दुर्बलता, काम नहीं करने का इच्छा, ऊपरी हवा जैसे अनुभव, तंत्र मंत्र जंत्र का अनुभव, सर में भारी लगना, और भयंकर बिजनेस लॉस या भयंकर बिजनेस चला अनकंट्रोल होना, अशुभ संकेत का आना, इस समय ये 150 दिन के लिए बता रहा हूँ, ये इम्पैक्ट इस समय दिखाई देगा, तो ये करा लेना है। नेक्स्ट, जो लोग रेकी, लामा फेरा, क्रिस्टल हीलिंग और नारायण, इस प्रकार का हीलर हैं या फिर सिद्ध हीलर हैं, उनके पास जाके अपना हीलिंग करवा सकते हो, वो भी बहुत कारगर रहता है। कुछ नहीं हुआ तो बेसिक हवन, इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का हवन करा सकते हो, रुद्र सहस्त्र नाम का हवन करा सकते हो, लेकिन उसके लिए अग्निवास और शिववास दोनों को देखना पड़ता है, मन इच्छा नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट, जिनको पता है क्रिस्टल हीलिंग, जिनके पास क्रिस्टल वगैरह है, वो लोग क्रिस्टल हीलिंग भी करा सकते हैं, या फिर चक्र को एक्टिवेट कराना, जो षड़ चक्र है, यहाँ से षड़ चक्र का एक्टिवेशन भी करा सकते हैं। किसी का इस समय कोई ना कोई चक्र हैम्पर कर जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो सिंह राशि का आज्ञा चक्र हैम्पर का बहुत संभावना है, मीन राशि का मूलधार चक्र हैम्पर, कुंभ राशि का मूलधार चक्र सीवियर हैम्पर होने का चांसेस है, एनर्जी लीकेज करेगा और बड़े सारे यूरिनरी डिसऑर्डर और यूरिनरी इन्फेक्शन का संभावना है। ऐसे आप मीन राशि वालों का भी यूरिनरी डिसऑर्डर और मूलधार चक्र का इफेक्ट होने वाला है। तो चक्र यानी हमारे जिंदगी में आने वाला सीवियर टर्बाइन करंट, और ये करंट जब फ्लो कम हो जाता है या घट जाता है तो आपको दुर्बल लगना, एनर्जी लेस लगना, कोई भी रुचि नहीं होना, तवा गर्म हो फिर भी रोटी सेक नहीं पाना, मुंबई का लड्डू हो लेकिन खा नहीं पाना, गाड़ी चलने के लिए तैयार है लेकिन चला नहीं पाना, काम करने का रुचि इच्छा नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना, दुर्बल का अनुभव होना, ये सब सिम्टम्स, या किसी प्रकार का आवेश होना, या तंत्र मंत्र, काला जादू, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ जाना, आगजानी होना, आग लगना, जैसे अभी बेंगलुरु में भगदड़ हो गया तो उस प्रकार का मास किलिंग टाइप का भय और फीवर आना, कभी कभी आपके बच्चों के बारे में आएगा कि उसका हाथ कट जाएगा तो उसका टांग कट जाएगा तो वो मर जाएगा, तो ऐसे बुरे ख्याल, पाप सोच जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का आने का इम्पैक्ट कुछ लोगों के जिंदगी में देखते हुए आया। हो रहा हो तो करें, नहीं तो आवश्यकता उतना नहीं है, सबके लिए कोई डर मार के करने का आवश्यकता नहीं है। इस समय और एक चीज इस समय घटने का चांसेस है, वो है गंध आना, विकटाल गंध आना। तो और आप टेस्ट कैसे करोगे? अच्छा, ये तो आपके साथ है, हो सकता है आपके घर के साथ भी होगा,
आपके घर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट इफेक्ट आपको देखने पड़ सकता है। घर में किसी प्रकार का शब्द आना, घुड़घाड़ करना, गंदा आना, घर में बैठे हो किसी प्रकार घर में रहने का इच्छा नहीं होना, उठ के भाग जाने का इच्छा होना, एक जगह में बैठ नहीं पाना, इधर से उधर होना, हड़बड़ू होना, चंचल होना, माइंड स्विंग करना, पागलपन का शिकार होना, अनिद्रा होना, रात को नींद नहीं आना, ऐसे कई सारे सिम्टम और लक्षण इस समय आने का संभावना दिखाई दे रहा है। तभी ये सब बेसिक बात है, ऑरा क्लीनिंग, क्रिस्टल हीलिंग, इस प्रकार का कराना। इन सब के उपरांत भी एक चीज और है, अगर आपके आसपास कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर है, स्पा है, आयुर्वेद सेंटर है, तो वहां पर जाके पंचकर्म कराना, शरीर क्लीनिंग कराना, क्योंकि शरीर का मॉर्मेट मैटर अगर स्टॉक है तो आपको ज्यादा ठोकने का संभावना है। शरीर का मॉर्मेट मैटर क्लियर है तो उतना ज्यादा कुछ नहीं होता है। और इस समय मैं क्या बताया था आपको पहला वीडियो में कि बहुत सारे स्ट्रोक होने का संभावना, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, तो वो सब एक्सेसिव एनर्जी के कारण है। तो जिनका कवच है उनको चिंता नहीं करना, जिनका नहीं है वो लोग को थोड़ा सा एहतियात रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कंजक्शन जब होगा तो ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। और इस बार का ग्रहण कहाँ हो रहा है? इस बार का ग्रहण स्वयं राजा के घर में, राजा को, आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इस बार का जो ग्रहण है कैसे खतरनाक होगा, जब भी सूर्य के घर में केतु या राहु रहते हैं, यानी अपने घर में राजा को ग्रहण लग जाएगा। अब सूर्य अपने घर में रहेगा और अपने घर में उसको ग्रहण लगना मतलब कितना वनरेबल कंडीशन है। कितने देश के राजा, कितने देश के मंत्री, प्रधानमंत्री मरने वाले हैं या उनका मान सम्मान का हानि होने वाला है। अभी आप देखे रहोगे जस्टिन ट्रूडो, क्या नाम था उसका, फ्रांस का था, उसको उसका बीवी एक थप्पड़ मार दी और आ गया वीडियो में, तो हो गया बदनामी। भाई इतना बड़ा राष्ट्रपति है और उसका बीवी उसको मार रहा है और सब कोई देख रहे हैं, और वो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आ गया और वो बेशर्मी जैसे हंसते हंसते बाहर निकल रहा है। तो मेकअप कर रहा है बेचारे के पास, और क्या उपाय है उसके पास? तो कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार के कई सारे केसेस आप देखना बाहर, जैसे अभी सोचो लालू यादव और मैक्रोन, जस्टिन ट्रूडो ने, मैक्रोन फ्रांस का, उसका भी मैं कुंडली देख रहा था 21/12/1977 मेष चंद्रमा का कुंडली है, तो उसके साथ ऐसा हो गया। तो ये इफेक्ट अभी आने वाला समय में आप लोगों को ज्यादा दिखाई दे सकता है। आशा करता हूँ समझ पाते होंगे ऑरा क्लीनिंग, और ऐसे भी लोगों को हर एक साल में 6 महीना में एक बार किसी भी गुरु के पास जाके इस प्रकार का ऑरा क्लीनिंग करवा लेना चाहिए। और किसी भी जो लोग जानकार हैं वो लोग बड़ा सही आपको गाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।